चीन के आंतरिक मामलों में टकराव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाइडेन किशिदा मीटिंग से भड़के चीन की यह प्रतिक्रिया सामने आई है। जापान में चीनी राजदूत का जो बयान है वो बड़ा अहम है। वो ये कह रहे हैं कि चीन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। जापान अमेरिका विभाजन और टकराव पैदा कर रहे हैं, ये कहा है चीन ने। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुटता और सहयोग की जरूरत है, यानी क्वाड मीटिंग के डेवलपमेंट पर लगातार चीन की नजर है और चीन जो कुछ हो रहा है उससे बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। रवि। बिल्कुल जमीर, और देखिए जापान यूएस की जो बैठक है, जो बातचीत है और एक जो गठजोड़ दिखाई दे रहा है विद इन द क्वाड भी अगर बात करें तो उससे चीन क्यों बौखलाया है, जरा इसको भी समझे। चीनी चालबाजियों को काउंटर करने के लिए यूएस के साथ जापान का सहयोग बढ़ा है और ये जो बढ़ता हुआ सहयोग है ये ड्रैगन को पसंद नहीं है। जापान क्वाड में सक्रिय भूमिका में है और उसकी भौगोलिक स्थिति यानी जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है उसकी, वो चीन की चिंता की बड़ी वजह है। एक बहुत लंबा इतिहास, बहुत लंबा एक ट्रेडिशनल कहा जाए कि चीन और जापान के बीच रिश्तों की कहानी भी रही है और अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए सैन्य हस्तक्षेप की बात पहले ही कह चुका है। ताइवान को लेकर अमेरिका काफी मुखर रहा है। क्वाड की मजबूती से चीन को ताइवान के साथ समंदर में बादशाहत खत्म होने का डर है, यानी ताइवान वो एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जिससे चीन को बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है भविष्य में। और भविष्य में ऑकस में भी जापान के शामिल होने की संभावनाओं से चीन काफी परेशान है, काफी उसी से चिंतित है। ये सारी बौखलाहट इन वजहों से जापान ऑकस देशों को हाइपरसोनिक वेपन बनाने की तकनीकी सहयोग कर सकता है। इस तरह के वेपन्स बनाने में वो एक टेक्निकल असिस्टेंस दे सकता है जापान, जो चीन की एक बड़ी चिंता का विषय है। चीन इस वजह से बौखलाया हुआ है। मैं भारत के संदर्भ में ज्यादा विशेष पूछ रहा हूं क्योंकि भारत की जमीनी सीमा चीन से बहुत ज्यादा लगती है। एकदम, यदि देखिए अंग्रेजी में कहावत एनिमीज एनिमी इज योर फ्रेंड, तो स्वाभाविक रूप से अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और चीन को यदि छोड़ दिया गया तो एक पावर वैक्यूम होगा, वो मनमानी करेगा चीन। उस पावर वैक्यूम को भरने के लिए 4 देश जुटे हैं और देखिए यदि दुश्मन को कमजोर करना है तो उसके पेट में लात मारना पड़ेगा और पेट में लात मारना पड़ेगा तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम को उसमें गति देनी पड़ेगी। लेकिन ड्रैगन को जब भी आप पेट में लात मारेंगे तो आग उगलेगा वो। रवि, तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान कहां खड़ा है इस पूरे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में। हिंदुस्तान एक उभरता हुआ विश्व पावर है। अमेरिका को एक चाहिए सशक्त शक्ति, वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की आवाज, मोदी जी की आवाज आज पूरे विश्व में सम्मान के साथ देखा जाता है। इसीलिए अमेरिका को हिंदुस्तान की जरूरत है। मोदी जी जब बोलते हैं तो पूरा विश्व सुनता है और चीन भी जानता है। अब डोकलाम के इसी बात को, जिस बात को आपने अभी आगे बढ़ाया, अगर उसी को थोड़ा और एक्सटेंशन हम देने की कोशिश करें, ये जो द ग्रेट वॉल ऑफ क्वाड है, ये क्या एक नया पावर सेंटर दुनिया का बनता हुआ आपको नजर आ रहा है जो कि चीन की चालबाजियों पर न सिर्फ खुलकर उसका जिक्र करता है बल्कि उस पर लगाम लगाने की कोशिश करता है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। इसे कॉल्ड हिटिंग द नेल ऑन हेड। बिल्कुल आपने सही बोला। ये क्वाड जो है इस समय चीन को विस्तारवाद को रोकने के लिए एक बहुत सशक्त ग्रुपिंग की जरूरत थी जो क्वाड प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये देखिए चीन अपने BNRI से, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से धीरे धीरे छोटे छोटे मुल्कों को खा रहा है। आपने देखा है श्रीलंका का जो हाल हुआ जी, ऐसा ही पाकिस्तान का होने वाला है। ऐसे अनेक देश हैं साउथ अफ्रीका में जिनका ये हाल होने वाला है। इन देशों को चीन खा के ड्रैगन की तरह निकलता जा रहा है। तो पूरे विदेश सचिव ने बताया था कि ये भी एक एजेंडा रहेगा ताकि मुल्कों को इस तरह से लोन, अव्यवहारिक लोन ना दिया जाए कि आने वाले वक्त में उनकी अर्थव्यवस्था ही बैठ जाए। बिल्कुल, तो आप चाहते हैं जो देश के समृद्ध राष्ट्र हैं, जो बड़े राष्ट्र हैं दुनिया के, अमेरिका, इंडिया, जो बड़े स्टेबल देश हैं, इनका ये फर्ज बनता है इन छोटे छोटे देशों को बचाया जाए। तो एक बात और साफ है सर कि श्रीलंका की घटना के बाद चीन दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है और क्वाड की बैठक में भी इस बात की चर्चा हुई है कि आखिरकार चीन जैसे मुल्क को बेनकाब किया जाए और जो छोटे राष्ट्र हैं कम से कम उनको एक सबक दिया जाए कि श्रीलंका जैसा उनका हश्र ना हो। और इस वक्त हमारे साथ टोक्यो से हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय भी लाइव है। अभिषेक, क्वाड में जो ज्यादातर देश हैं, हमने देखा भारत को छोड़कर रशिया और यूक्रेन युद्ध में उनका रुख
दुनिया के सामने रहा है। ये तमाम देश ऐसे हैं जो भारत पर लगातार अपने जैसा रुख अख्तियार करने के लिए दबाव बनाते रहे, लेकिन भारत अपने रुख से नहीं हटा, भारत तटस्थ रहा और आज फिर उन्हीं मुल्कों के साथ वो मंच साझा कर रहा है। तो इसमें भारत का जो रुख है और दुनिया के सामने भारत की ताकत और भारत का लोहा मानने वाली जैसी भी स्थिति आई, आपने वहां क्या देखा, क्या स्थितियां बन रही हैं और भारत का बढ़ता रुतबा क्या आपने भी वहां महसूस किया? देखिए, भारत का जो रुख है वो एकदम क्लियर है। भारत पार्टी नहीं है इस रशिया यूक्रेन युद्ध में किसी भी तरह की, लेकिन एक बात ज़रूर है जो यहाँ सामने रखी जा रही है, जिसकी चर्चाएं हैं कि चीन वैसी आक्रामकता, वैसा ही दोहराने की कोशिश इस क्षेत्र में कर सकता है और ये शेयर्ड है। और मैं बात आपको और कहूँ, जब यहाँ पर अमेरिका रूस यूक्रेन का मुद्दा उठा रहा है तो उसका एक दूसरा डायमेंशन भी जिस पे ध्यान देना चाहिए, वो बात सिर्फ रूस यूक्रेन तक ही सीमित नहीं है। उसका दूसरा पहलू ये है कि चीन भी ऐसा कुछ करने की हिमाकत यहाँ कर सकता है। वो ताइवान के साथ कर सकता है, वो जापान के जो बहुत सारे द्वीप है जिन्हें कि वो अपना कहता है वहाँ भी कर सकता है। तो रूस और यूक्रेन विवाद का एक पहलू इस हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी आकर के कनेक्ट होता है। तो रूस यूक्रेन का जितनी बार यहाँ मुद्दा उठ रहा है उसका एक पहलू चीन पर भी है कि चीन उस तरह की हरकतें यहाँ ना करने पाए। इसीलिए कल प्रेसिडेंट बाइडेन ने क्लियर बोल दिया कि अगर वो कोशिश करता है ताइवान पे अटैक करने की तो हम ताइवान के साथ मिलिटरली खड़े रहेंगे। ये क्लियर बोला, कहीं कोई इसमें भ्रम की गुंजाइश नहीं थी। तो ये एक बड़ा पहलू और भारत की भी यहाँ पर चिंताएं शामिल हैं जी। और बड़ा संदेश देने की कोशिश है। इस पूरे रुख से एक बात तो साफ हो गई कि भारत अपनी दोस्ती को भी निभाना जानता है और अपने दुश्मनों को संदेश भी देना जानता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।